नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस ओटीटी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। आज आपके सामने एक ख़ास प्रोग्राम लेकर के हाजिर हुए हैं और बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है जिसमें आध्यात्मिकता की बात होगी और भगवान श्री राम के बारे में जो है आपको जानने का भी मौका मिलेगा। महर्षि वाल्मीकि साहब ने जो है भगवान श्री राम का परिचय कराया पूरी दुनिया को। उसके बाद लगातार जो है भगवान श्री राम के अनुयायी जो उनको मानते हैं वो लगातार उनको पढ़ रहे हैं और एक सनातन धर्म के अंदर क्या मान्यताएं हैं, भगवान श्री राम का कैसा जो है चरित्र रहा, अलग अलग लोगों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं अपने विचार व्यक्त किए। ऐसी ही एक शख्सियत हैं हेमंत कुमार द्विवेदी जी, जिन्होंने रामायण के ऊपर एक किताब लिखी है और समझने और समझाने का एक प्रयास किया है कि भगवान श्री राम जो हैं क्या उनका अस्तित्व है पूरी दुनिया में और वो पूरी दुनिया के लिए किस तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए आए और आज उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए लोग महापुरुष बने और एक मोक्ष की जो प्राप्ति के लिए जो आम जन हैं, जितनी भी जब हम आध्यात्मिकता में बात करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही कोई ना कोई हर इंसान जो है अपने अपने पूजा पाठ में और अपने अपने धर्म के अनुसार इस चीज़ों में लगा हुआ है। तो ज़्यादा बात करेंगे और जानेंगे हेमंत कुमार जी से कि आपने जो किताब लिखी है रामायण और भगवान श्री राम का जो परिचय कराने की आपने कोशिश की है, क्या उनका उद्देश्य है और क्या वो इस किताब के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे समाचार प्लस के इस कार्यक्रम में। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है, ये हम सभी लोग जानते हैं जी। लेकिन राम के बारे में हमको पहला परिचय तो वाल्मीकि रामायण से मिलता है। जी। देखिए, ये दुनिया की सबसे सरल कहानी है जी। और हम लोग अपने मुहावरों में भी यूज करते हैं कि अच्छा भाई, अपनी राम कहानी आप सुना दीजिए। राम कहानी का तात्पर्य है दुख की, कष्ट की कहानी। तो ये जो रामायण जो वाल्मीकि से बहुत पहले हमारी सोसाइटी में प्रचलित थी, जी। जिसे वाल्मीकि जी ने एक बुक का, एक किताब का आकार दिया। जी। और वाल्मीकि जी का जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, योगदान है इसमें, वो ये कि अनुष्टुप छंद को उन्होंने सबसे पहले इसमें प्रयोग किया और जितनी डीपली उन्होंने, जितने मनोयोग से उन्होंने राम कथा के, रामायण के चैप्टर्स लिखे हैं, विस्तार से लिखे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम उसमें प्रवेश करेंगे तो पता लगेगा। जी। तो वाल्मीकि जी के बारे में कुछ भी कहना जी। ऐसा है जैसे सूरज को दीपक दिखाना। जी। मैंने पहले ही अर्ज किया कि ये दुख की कहानी है। जी। और इसी में राम के कालजयी यश के बीज भी छिपे हैं। जी। ये कितनी मशहूर कहानी है, यह एक बात से समझ लीजिए जी। कि राम का चरित्र और उनका आचरण ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति, ग्लोबल लोगों की मैं बात करता हूं, जो भी इस कहानी को सुनेंगे वो या तो इसके पक्ष में होंगे, समर्थन में होंगे, या विपक्ष में होंगे, विरोध करेंगे। लेकिन ऐसा शायद ही कोई ऐसा प्राणी आपको इस विश्व में मिले जो राम कथा सुन के मौन रह जाए। जी। आपको अपना कुछ ना कुछ पक्ष विपक्ष कहना पड़ेगा। यह कैरेक्टर का फॉर्मेशन ही उनका ऐसा है जी। कि उनकी पिता और उनकी मझली माँ ने एक दिन, एक रात ये निर्णय लिया कि राम जी, जो कि नामित युवराज थे अयोध्या के, अगले दिन उनका युवराज्याभिषेक होना था। जी। उनको कहा कि आप यहाँ अयोध्या में भरत राजा होंगे
और आप 14 वर्ष दंडक के लिए विशेष रूप से सामाजिक सुखों के प्रति उदासीन रह के आप जाएंगे। जी। इसको भली भांति हमारे वाल्मीकि जी ने व्यक्त किया है और तुलसीदास जी ने भी व्यक्त किया है। जी। और राम ने बिना हर्ष या विषाद के यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। जी। यही महत्व की बात है कि राजा का पद उन्होंने स्वीकार छोड़ने और दंडक का सन्यासी जीवन स्वीकार करने में एक क्षण दुविधा उनके मन में नहीं आई। जी। और वो चले गए। इसी रात्रि में राम के यश के बीच छिपे हैं। महीने 2 महीने बाद जब भरत जी आए जी। और उन्हें सब बात का पता लगा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, और हुई इसलिए है कि राम और लक्ष्मण जी। सीता सहित वन में चले गए हैं, तो उन्होंने विभिन्न कवियों ने इस बात को कहा है, लिखा है, गाया है जी। कि उन्होंने कहा ये अयोध्या का राज मेरे लिए तब तक काम का था जब तक राम यहां होते। जी। अब तो मेरे किसी काम का ही नहीं है। जी। और मैं जाऊंगा, अपने भाई से अनुरोध करूंगा कि वो लौट आए और हम सब पर शासन करें। जी। भरत जी ने भी जो प्रस्तावित नामित युवराज का पद महाराजा दशरथ ने हामी भर दी थी, वो अस्वीकार कर दिया। जी। यानी दोनों ही भाइयों ने राजा का पद अस्वीकार कर लिया। ऐसा कहीं होता है? ना तब हुआ जी। और ना भविष्य में कभी होगा। जी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यही एक ऐसा निर्णय था जिसमें हर्ष या विषाद के बिना तुरंत राम ने स्वीकार कर लिया। जी। कई बार कुछ लोग कंट्रोवर्सी बनाते हैं, आपने जिक्र भी किया, कुछ लोग कंट्रोवर्सी बनाते हैं। जी। देखिए, भारत में, भारत की परंपरा में एक पद्धति शास्त्रार्थ की है। जी। भारतीय लोग किसी भी सत्य को जब तक वो गहन विश्लेषण नहीं कर लेते स्वीकार नहीं करते। स्वीकार नहीं करते, सही बात है। और इसी शास्त्रार्थ की आड़ में कुछ लोगों ने राम पर ऐसे कमेंट्स किए जो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए थे। जी। और ये शास्त्रार्थ की यह आड़ कोई आज से नहीं ली जा रही है। जी। ये ईसा पूर्व दशरथ जातकम से शुरू होकर आज भी मनोद मुंतशिर और गीतांजलि श्री तक जारी है। आज के राइटर हैं ये, जी। जो जब फिल्में अपनी लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर देंगे जो कंट्रोवर्सी बने। जी। आप कहेंगे कि साहब इससे लाभ क्या? इससे लाभ क्या है इन्हें? देखिए, मैं बहुत छोटा सा समीकरण आपको देता हूं। जी, बताइए। आप इसको बाद में विचार करेंगे। पर्चा, चर्चा और खर्चा, जी। इन्हीं 3 शब्दों में ये सारा अंक गणित और अर्थशास्त्र समाया हुआ है। बिल्कुल सही बात है। हम पर्चा लिखेंगे, बुक लिखेंगे, स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे, ये पर्चा है। इस कारण से इस पर चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो बाकी खर्चा रहेगा। खर्चा भी होगा, सही बात। तो इसमें मुझे कोई शंका नहीं है जी कि पर्चा, चर्चा, खर्चा यह व्याप्त है, और इसी कारण से इस तरह की चीजें होती हैं। इसमें सर, जिस तरीके से
जब हम भगवान राम की बात करते हैं, उनके चरित्र की बात करते हैं, आप अपना राजपाट त्याग करके वनवास के लिए गए 14 वर्ष। तो कहा यह जाता है कि खुद जब भरत जी गए भगवान राम के पास और आपसे अनुरोध भी किया कि भैया आप चलो, तो आपने कहा कि भाई ये पिता की आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ। तो इसको दुष्प्रचार के तौर पर या इसमें मतभेद पैदा होने वाली कौन सी बात थी? हालांकि दोनों अपनी जगह ठीक थे। तो जब आप वनवास के लिए गए सब कुछ त्याग करके, और जब ये कहा गया कि भाई मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, तो इसको तो फिर उसी नज़रिए से देखने की ज़रूरत थी। तो इसमें फिर दुष्प्रचार या आपसी मतभेद कहाँ पैदा होते हैं? इसमें मतभेद कहीं है, मतलब कोई बिंदु नहीं उठता। भरत जी ने कहा कि मैंने बचपन से और आज तक कभी ये कल्पना नहीं करी कि मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठूंगा जी। मेरी बचपन से आज तक ये इच्छा रही कि मैं जब अयोध्या में रहूं तो आपकी सेवा करूं, आपकी आज्ञा का पालन करूं। और आज इस विषम स्थिति में, विषम स्थिति कैसी थी कि अयोध्या की प्रजा इस सारे सिस्टम से खुश नहीं थी, क्योंकि वो प्रजा थी उन दिनों, प्रजा बहुत कुछ का उसका योगदान नहीं होता था जी। उन्होंने कहा कि भाई इस निर्णय से कोई भी खुश नहीं है, लोग आपको ही देखना चाहते हैं, और मैंने तो जीवन में आपकी सेवा करने का व्रत लिया है। तो उन्होंने कहा कि पिता ने और माता ने जी दोनों ने मिलके यह निर्णय लिया है। आप जानते हैं कि रघुकुल में, रघुवंश में जी कोई बात हो जाए, कोई आदमी कोई बात कह दे तो वो उस पर अटल रहेगा जी, चाहे प्राण चले जाएं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पिता हैं जी। जब ये मैं चला गया अयोध्या से, तो केवल वो सुमंत्र जी जो हमें छोड़ने आए थे, उनकी प्रतीक्षा करने के लिए जीवित थे जी। उन्होंने मेरे अभाव में प्राण त्याग दिए। आज उनकी वो कथन, उनका वो वचन मैं कैसे छोड़ दूं जी। उस वचन में परिवर्तन केवल एक ही व्यक्ति कर सकते थे, और वो खुद हमारे पिता थे। आज वो नहीं है, तो मैं भूमि का उपभोग करने के लिए जी सत्य संग दशरथ के वचनों को तोड़ दूं जी। उन्होंने कहा कि फिर इन 14 वर्षों में मैं कैसे रहूंगा। कहा तुम्हारी समस्या तो है, तुम मुझे अपना राजा मानते हो, बड़ा भाई मानते हो, मेरे आदेश का पालन जीवन भर करने के लिए तुमने व्रत लिया है जी। तो अब मैं यह आदेश देता हूं कि मेरी तरफ से 14 वर्षों तक आप अयोध्या का शासन संभालेंगे जी। इसमें दो बातें निहित हैं जी। भरत जी के स्वयं राजा हो जाने या राम की अनुमति से राजा हो जाने, इन दोनों में डिफरेंस है। और तीसरा डिफरेंस ये है कि राम की तरफ से 14 वर्ष का अयोध्या का शासन संभालना जी। यानी कि 14 वर्ष बाद राम फिर आएंगे जी। अब राम भी अपने वचनों से बाध्य हो गए जी। एक बार आप वन को गए, और हम सभी को मालूम है कि अंततो गत्वा वो राक्षस राज जगत जयी रावण से युद्ध कर जी। इस 2500 किलोमीटर 3000 किलोमीटर की दूरी में कोई तो जगह होती जी जहां राम रह सकते थे जी।
लेकिन अब भरत के साथ वो भी बाध्य हो गए कि नहीं, उन्हें लौटना तो वहीं पर ही है। अयोध्या ही लौटना जी है। न केवल लौटना है, राज्य संभालना है। जी बहुत सारे हमारे विद्वानों को पता होगा कि दंडक के रास्ते ही एक दक्षिण कौशल नाम का राज्य पड़ता है। जी बहुत विद्वान जानते होंगे कि दक्षिण कौशल कौशल्या जी का मायका था। जी कौशल्या इसी राजघराने की राजकन्या थी। तो राम यदि वो भरत को वचनबद्ध न होते जी तो वो दक्षिण कौशल में अपने नाना जी के घर रह सकते थे। जी विभीषण ने स्वयं कहा कि आप यहाँ के राजा बनिए। जी राम के मित्र गुह ने कहा जी कि प्रभु आप यहाँ पर रहकर हम सब पर शासन करिए। ये अयोध्या के बिल्कुल पास ही था, लेकिन उनका उद्देश्य शासन करना नहीं था। जी इसीलिए तुलसीदास अपनी एक चौपाई में जी अपनी माँ को कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू। जी माता, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है जी और इस प्रातः के पहले मुझे यहां से निकल जाना है। जी अब वो सीता जी को पता लगा तो सीता जी ने कहा कि मेरा अयोध्या में क्या काम। जी और लक्ष्मण जी को पता लगा, उन्होंने कहा मैंने तो सर्वदा ही आपके सेवारत रहा हूं। इस प्रकार ये 3 लोग हो गए। जाना था एक को, हो गए 3। इन्होंने स्वेच्छा से निर्वासन स्वीकार कर लिया जी और प्रातः काल वो चले गए। वो पैदल ही गए थे। तब दशरथ जी को चेतना आई, उन्होंने कहा कि नहीं सुमंत्र, तुम जाओ जी, इन्हें नदी पर्वत दिखा देना और फिर देखना कि क्या इच्छा है इनकी। और अगर राम रुकेंगे नहीं, ये अपने पुत्र के बारे में दशरथ स्वयं कहते हैं, राम रुकेंगे नहीं, वो जाएंगे दंडक जी। लक्ष्मण भी उनके साथ जाएंगे। लेकिन सीता जी से कहिएगा कि आप कष्ट क्यों सह रही हैं। आपका जब मन करे आप अयोध्या में रहिए, जब मन करे आप मिथिला चली जाइए, आप क्यों जा रही हैं। सीता के लौट आने से मेरा जीवन बच जाएगा जी, मैं उसमें ही राम को देखूंगा। इसीलिए ये सबसे मशहूर कहानी दुनिया की इसीलिए है जी, और इसकी शुरुआत दंडक से ही शुरू होती है जी। दंडक में आने के बाद राम ने देखा कि एक बहुत बड़ा भूभाग जी, न्याय से वंचित है जी। और लगातार पीड़ित है और इसका कोई निदान नहीं है, कोई इसको सहायता देने वाला नहीं है जी, यानी कि यह स्वयं भी चाहता है कि हमें कोई सहायता ना करे जी। इसका कारण यह हुआ कि एक आश्रम में राम गए जी, तो आश्रम के गुरु जी ने कहा कि राम आप अपने वनवास की शेष अवधि यहीं गुजार सकते हैं जी, बस यहाँ कुछ बलशाली मृग रहते हैं, आश्रम में आते हैं, अपनी चमक बिखेरते हुए वो वापस जंगल में चले जाते हैं जी। यदि आप इन हिरणों की, इन बलशाली मृगों की यह उत्पात सह लें तो आप अपनी वनवास की शेष अवधि यहीं बिता सकते हैं। जी। राम ने क्या जवाब दिया कि मुनि आप जानते हैं कि मैं शस्त्रधारी क्षत्रिय हूं और यदि मृग आश्रम की शांति में बाधा बनेंगे
तो मेरे तीखे शायक मृदों को बेद डालेंगे, और ये किसी आश्रम के सम्मान के लिए अच्छा नहीं होगा कि आश्रम की भूमि पर कोई रक्त मनुष्य का अथवा प्राणी का पड़े। हम शीघ्र ही चले जाएंगे दूसरे जगहों पर। यानी कि दंडक के ऋषि मुनि राम को अपने आश्रम में रखने के लिए राजी नहीं थे। जी। क्यों राजी नहीं थे? क्योंकि लगातार अत्याचार बढ़ रहा। आदमी को सुरक्षा की बहुत बलवती भावना देता है कि तुम सुरक्षित रहो। जी। ये आज भी होता है। अगर हमें लगातार किसी अत्याचार का सामना करना पड़े तो हम शांत हो जाते हैं। हम अपने सामने बोलने वाले की आंखों में देखते हैं कि ये जवाब क्या चाहता है, उस हिसाब से जवाब देते हैं। जी। सुरक्षा की भावना हर प्राणी में होती है, पशु में होती है, जी। पक्षी में होती है। हर कोई सुरक्षित रहना चाहता हर कोई सुरक्षित रहना चाहता है। राम ने अपने दंडक भ्रमण में ही उनको बताया कि उन्होंने ऋषियों मुनियों की अस्थियों का ढेर देखा अपनी आंख से। जी। उन्होंने लोगों से बात की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें आत्मसम्मान दिया कि ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। जी। उन्हें अवेयर किया, सचेत किया। और लक्ष्मण ने, राम ने, दोनों ने इस तरह का प्रशिक्षण दिया कि वहां धातुकर्मी शस्त्र बनाने लगे। जी। तीर, कमान, तलवार, जी। जितना भी वो लोग तैयार कर सकते थे वो किया, दिया लोगों को, संचार व्यवस्था कायम की। ऋषियों मुनियों ने उन्हें ये बताया कि राम, अगर आप शस्त्रधारी हैं तो आपको इस रास्ते सबसे दक्षिण में भगवान अगस्त्य का आश्रम मिलेगा, आप वहां जरूर जाएं। वहां जाए बिना अयोध्या मत लौट जाइएगा। जी। ये राम का 12वां साल था। अच्छा। इसको जरा सा हम लोग यहीं विराम देके सिर्फ इस शब्द पर आते हैं कि रामायण का शाब्दिक अर्थ राम की भ्रमण कहानी, भ्रमण कथा है जी। जो उन्होंने दंडक के भ्रमण में की। अब फिर से लेते हैं कि 12 वर्ष व्यतीत हुए जब राम अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने कहा कि महर्षि, हम कहाँ रहे? जी। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ रह सकते हो रघुनंदन? 12 वर्ष तो आपने दंडक में लोगों को शस्त्रधारी करने में गुजार दिए। जी। और लोग सचेत हो गए, लोगों ने संचार व्यवस्था कायम करी कि अगर 40 किलोमीटर दूर से भी राक्षसों की कोई टोली आए तो उन्हें 2 मिनट में गांव वालों को सूचना मिल जाती है जी। कि अभी राक्षसों की टोली आ रही है इस दिशा में। आप कहाँ जाएंगे? और अगर आप यहाँ से, मैं कहूँगा कि आप 2 साल यहीं गुजार लें, लेकिन अगर आप 2 साल गुजार के चले गए तो ये दंडक के वासी आपसे नहीं पूछेंगे कि भगवान फिर यहाँ तक आए क्यों थे? जी। हमें आपने चेतना क्यों दी? आपके जन्म का कोई मकसद है, जैसे हम सभी के जन्म का कोई मकसद होता है। जी। हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, हमारे साथी इतने विशेषज्ञ हैं सब चीजों के। जी। हमारे जन्म का कोई अर्थ होता है। ये अगस्त्य ने कहा उनसे कि आपके जन्म का कोई अर्थ है। मेरे पास जो शक्तियां हैं, जो मुझे आता है, वो मैं सब आपको देता हूं, पहले इन्हें ग्रहण करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगला निवास कहाँ होगा। अच्छा। उन्होंने सारी शक्तियां राम को दे दी और उन्होंने बताया कि आपका अगला निवास पंचवटी होगा। जी। ये नर्मदा, क्षमा करें, ये गोदावरी के सबसे किनारे का स्थान है दंडक वन में। अच्छा। तो कहा कि पंचवटी आपका अगला स्थान है, आप रहिए। पंचवटी नाम से ही है कि 5
बरगद के पेड़ हैं जी। और बरगद कितना घना होता है हम सब जानते हैं। कहा कि जो पंचवटी में रहेगा वो इस समय के इस प्रवाह का वाहक होगा। जी। मैंने अपना दायित्व तो आज आपको सौंप दिया है। पंचवटी में रहना मृत्यु के परिलेख पर हस्ताक्षर करने जैसा है जी। और अगर आप रहेंगे तो आप अपनी मृत्यु के परिलेख पर साइन करेंगे। तुम्हारा अंतिम गंतव्य लंका होगा। जी। अंतिम गंतव्य तुम्हारा लंका होगा और हम तुम्हारे पृष्ठभाग में यहां से लंका तक आपकी सुरक्षा करेंगे। खाद्य सामग्री, संचार सुविधाएं सब यहां से आपको, यहां से पंचवटी से लंका तक कायम करेंगे। अभी आप जाके पंचवटी में रहिए। राम लक्ष्मण सीता पंचवटी चले गए। यहां पर जो प्रसंग आए हैं वो हम सभी परिचित हैं कि पंचवटी में रावण की बहन जी, सुन रखा, हम शूर्पणखा जी, वो गोदावरी के दूसरी तरफ पंचवटी के सामने जनस्थान नामक राक्षस सैन्य स्कंधावार था, वहां की वो अधिपत थी। यानी हम सरल भाषा में कहें तो वो लंका से बाहर जितना राक्षसी साम्राज्य अयोध्या तक था उन सभी की वो राजा थी, जी, महारानी थी। जी, ताड़का और जितने भी ये बीच में पड़ते हैं लोग, जी, ये सब उसके अनुचर थे। जी, और जितनी भी प्रजाएं हैं वो तो उसके अत्याचारों से पीड़ित होती ही थी। तो ये लंका के बाहर जो महारानी थी वो शूर्पणखा थी। जी, शूर्पणखा से जो वाद विवाद हुआ और उसमें जो उसका अपमान हुआ हम सभी जानते हैं। जी। और लेकिन जब जनरल खर से, यानी कि मैं थोड़ी सी सरल भाषा में कहूं, सेनापति खर, शूर्पणखा का सेनापति खर था, ये उसका चचेरा भाई था, रावण का भी चचेरा भाई था जी। खर को आना पड़ा जी, पंचवटी राम से युद्ध के लिए। जी, लेकिन ये हमारे जो पद दलित लोग जो पूरे दंडक में प्रभु राम के साथ रहे और अस्त्र शस्त्र बनाए, प्रशिक्षण लिया और जागरूक हुए, उन्हें मालूम था कि पंचवटी में आज क्या होने वाला है। इसकी सूचना सबसे पहले जटायु ने दी थी कि शूर्पणखा क्रोधित होकर गई है और हमें लगता है कि आज ही आपको महारथी खर के दर्शन होंगे। पंचवटी का जो भूगोल है वो इस तरह का है कि उसमें मध्य में केवल एक सेनापति राम ही दिख सकते हैं और सारी सेनाएं आपकी गुफाओं कंदराओं में रह सकती हैं। जी। वहां युद्ध हुआ और शाम तक महारथी खर मारे गए। जी। लेकिन इसके बाद राम ठहरे नहीं। महत्व की बात यह है कि राम को ठहराव अब नहीं था। इतनी बड़ी घटना, राक्षस राज का दाहिना हाथ कट गया। जी। जगत जयी रावण ने अपने जासूसों से जब ये बात सुना तो उसने कहा ये हुआ कैसे? महारथी खर को मारने वाला कौन हो गया? राम रुके नहीं। फिर राम ने लक्ष्मण को गोदावरी पार करने का निर्देश दिया और कहा कि जनस्थान का सैन्य शिविर ध्वस्त कर दीजिए और जो बच जाएं, जो लोग न भागना चाहें, राक्षस राज के बहुत समर्थक हो जाएं, उनको बंदी बना लेना। जो युद्ध करें उनको युद्ध में पराजित कर देना। जो भागना चाहें लंका की तरफ उन्हें जाने देना। सर, इस पूरी बात में, इस पूरी कहानी में जो ये राम जी का जो रामायण है, ये आपने इसका अर्थ दिया है कि ये भ्रमण है पूरी एक तरीके से 14 वर्ष तक आपने भ्रमण किया जगह जगह जा करके। इस पूरी कहानी में राम
लक्ष्मण और माता सीता, ये तीनों 14 वर्ष के वनवास के एक सजा के तौर पर वहां रहे। तो क्या आपने कहीं पढ़ा है, या मतलब इसमें रामायण में क्या लिखा हुआ है? जैसे लक्ष्मण जी राम जी के साथ चले गए, तो वो जो 14 वर्ष का वनवास काटा है, वो माता उर्मिला ने भी काटा है कि नहीं काटा है? आप इसको किस तरह देख रहे हैं, या इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? देखिए, क्योंकि इस मतलब इस वनवास के भीतर जितनी भी बातें हैं, उसमें लक्ष्मण जी को प्रमुख तौर पर रखा गया है, राम और लक्ष्मण और माता सीता के तौर पर। इसमें उर्मिला जी का कहीं जिक्र नहीं होता। तो क्या ये भी कोई एक विवाद की, मतलब एक ऐसा इसमें विवाद की कोई बात है कि भाई उनको जो संघर्ष था, या उन्होंने भी जो कुर्बानियां दी, उनको वो चीज़ नहीं मिली? माता उर्मिला जी के बारे में बताइए थोड़ा, हाँ बताते हैं। क्या है इसमें? अभी आते हैं। ये रामायण का अर्थ भले ही राम का भ्रमण या राम की भ्रमण कहानी हो जी, लेकिन ये मात्र तप या मुनिव्रत धारण करने वाला भ्रमण नहीं था। जी, यह एक शस्त्रधारी क्षत्रिय के जी, पद चिन्हों का साक्षी है। जी, अब मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं, इसको जी। एक मेटाफर में कहता हूं। जी, अयोध्या में युवराज राम थे, जी, लेकिन युवराज राम का शोध अयोध्या में नहीं हो सकता था। जी, उसके लिए राम को वन भ्रमण करना ही था। जी, युवराज राम राम कैसे बन गए? हम्म, युवराज राम ने पूरे दंडक के दौरान जो भूभाग को सचेत किया, लोगों को सचेत किया, अन्याय के विरुद्ध मुखर किया, पंचवटी और इससे आगे बढ़ते हुए वो लंका के द्वार पर उन्होंने दस्तक दी। लेकिन अभी राम को प्राप्त नहीं कर पाए। जी, जो राम को कैसे प्राप्त करेंगे? हम तब प्राप्त करते हैं, राम कथा का एक ही संदेश है जी, और वो ये है कि प्राणी मात्र का धर्म दूसरे के हित के लिए काम करना है। जी, यही राम का संदेश है। जी, आपको पता होगा कि हमारे मिडिल ईस्ट का देश, जो भी देश हैं, उनमें आजकल तो युद्ध में हैं, जी, लेकिन सऊदी अरबिया में और यूरोप के देशों में, अन्य देशों में राम कथा के प्रसंग वहाँ के पाठ्य पुस्तकों में हैं। जी, पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। वो चाहे अरेबिक में हो, चाहे किसी और भाषा में हो, ये पढ़ाया जाता है। तो वो कौन से राम हैं जी, जिनको हर कंट्री, हर देश पढ़ाना चाहता है अपने बच्चों को? वो मैं बताता हूं। उसी राम का तो शोध युवराज राम ने किया। जी, एक पूरे भूभाग की समूची जनसंख्या को जी, सचेत कर देना जी, अपने अधिकारों के लिए, और यह सचेत कर देना कि इन अत्याचारों को, दुखों को सहना ज्यादा बड़ा पाप है, बजाय ये कि अत्याचारी के विरुद्ध शस्त्र लेके खड़ा होना। जी, शस्त्र बनवाए, उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया। जी, और इसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ? सीता जी का जब अपहरण हुआ, जी, तो राम और लक्ष्मण, राम चले गए थे स्वर्ण मृग की खोज में, जी, लक्ष्मण भी वन में रहने के लिए, आपको खाने पीने के लिए, कंदमूल खोदने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। जी, और वहां राम ने उनकी कुटिया में सीता का अपहरण किया। सीता का अपहरण करके वो अपने पुष्पक पर आया था। अभी वो बैठा भी नहीं पाया था कि उसको सबसे पहले उस पर आक्रमण किया जटायु ने। जी, बहुत बार ये भ्रम होता है कि ये गीध, ये भालू, रीछ, बानर राम की सेना में थे। जी,
बहुत बार ऐसा लगता है, लेकिन ये सभी आदिम जातियां थी जिनके अपने जातीय चिन्ह या प्रतीक चिन्ह या एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग टोटेम कहते हैं जी। उनके झंडे पर गीध है, किसी के झंडे पर किसी के झंडे पर भालू है, किसी के झंडे पर वानर है। आप देखेंगे कि इन सारे योद्धाओं के ये बल्कि नहीं थे जी, हल्के थे। वृक्ष पर चढ़ना, फल तोड़ना तत्समय क्या था खाने के लिए। तो इनका, और वो भी प्रशिक्षित सैन्य इकाई में बदल देना जी, यही तो उस राम को पाना था जी। लेकिन अभी अंत नहीं था। सीता के हरण के पश्चात ये घूमते हुए गए और पूछते रहे कि सीता किसी गिरी कंदरा में छिपी है। आगे जाके इन्होंने देखा कि एक उनको यह गीध जाति के यही जो जटायु थे ये मिले। तो पहले तो समझा कोई राक्षस है, लेकिन पता लगा कि ये जटायु है। जटायु देवासुर संग्राम में महाराजा दशरथ के साथ लड़े थे जी। और जटायु ने उन्हें बताया कि सीता को राक्षस राज दशकंदर ने हरण किया है। आप चिंता ना करें। इतनी छोटी छोटी बात को महाकवि वाल्मीकि ने ध्यान रखा है जी कि विंध्य नक्षत्र में उनका अपहरण हुआ है जी। सीता आपको मिलेंगी। जटायु के देहांत के पश्चात उनका दाह संस्कार किया। आगे बढ़े तो उनकी मुलाकात पुनः आदिवासी वनवासी लोगों के प्रतिनिधि हनुमान से हुई जो कि सुग्रीव के सचिव थे जी। सुग्रीव वन भोग कर रहे थे, उन दिनों कष्ट में थे जी। हम सब लोग जानते हैं, उस कहानी में नहीं जाएंगे। सुग्रीव से मैत्री हुई और सुग्रीव के मैत्री के बाद एक समय आया वर्षा काल के बाद जब उन्होंने ये कहा कि सीता का शोध करा लें कि उनको ले कौन गया है, हम लंका पर चढ़ाई कर दें तो हमारे आगे आने वाला इतिहास हमें क्या कहेगा जी। सीता वहां है भी कि नहीं है। हम सभी जानते हैं कि यह कार्य समुद्र पर हनुमान जी को दिया गया कि आप ही शोध करके लाइए, ये समुद्र पार करके जी। हनुमान जी लाए और ये तय हो गया कि अब लंका पर चढ़ाई होगी। लंका पर पहुंच गए, पुल बनाया प्रभु राम ने। आज भी राम सेतु करके धनुष कोटि के पास जो रास्ता है उस पर बहुत सारे अभी स्टोन्स पड़े हैं जी। और विशेष रूप से जब कभी आप कोलंबो से चेन्नई की हवाई यात्रा पर हों तो अपने दाहिनी तरफ देखेंगे या बाईं तरफ, जैसी परिस्थिति उस समय हो आपके वायुयान की, आप देखेंगे कि समुद्र में दोनों तरफ से पानी आके टकराता है और एक फैन की लाइन क्रिएट होती है जी। सेतु समुद्रम या राम सेतु उसी जगह का नाम है जो इसे जिसे थोड़ा सा ऊंचा अगर और कर दें तो वो सेतु ही हो जाएगा कि श्रीलंका तक आप पैदल जा सकेंगे जी। तो वहां जाकर और सुबेलू पर्वत पर राम की सेना उतरी जी। 84 दिन ये युद्ध चला है। 84 दिन में कितनी बार राम मौत के मुंह में गए और कितनी बार लक्ष्मण मौत के मुंह में गए जी। असंख्य वनवासी जो राम की सेना में प्रशिक्षित सैनिक थे उनकी मृत्यु हुई और इसमें कोई शक नहीं कि राक्षस सैनिकों का भी बहुत बलिदान हुआ। सिर्फ रावण की जिद थी जी, अहंकार था, अहंकार था। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे जी कि जब सीता का हरण हुआ
जी तो रावण जैसे महान प्रतापी योद्धा को भी जी ये बताना अनिवार्य था सीता को कि मैं तुम्हारा हरण क्यों कर रहा हूं। जी अभी मैं इसके उदाहरण नहीं देता हूं। जी यहां पर उन्होंने कहा कि जगतजयी, जी आप दोनों ही बहुत ही श्रेष्ठ योद्धा हैं, जी ये रक्तपात क्यों चाहते हैं? आप जी जानते हैं कि मेरा हरण करने के पश्चात जी रक्तपात होना अनिवार्य है, जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम्म मानवता की रक्षा करें। तो उन्होंने कहा कि सीता, मैंने सह अस्तित्व का मार्ग बनाए रखा। जी राम पंचवटी में आकर ठहरे, मैंने सह अस्तित्व बनाए रखा। हम्म लेकिन मेरी बहन को जब राम ने अपमानित किया, जी फिर हमारी हमारी सीमा जो है वो पंचवटी थी। दिखाइए सर। जी हमारी सीमा पंचवटी थी, जी और पंचवटी के बाद जनस्थान में जी लक्ष्मण ने जो जनस्थान का पतन किया, संहार किया, राक्षसों का वध किया, उनका पीछा किया, जी बंदी बनाया, यह अधिकार आपको, यह अधिकार राम की सेना को कैसे प्राप्त हुआ? मैं तिनकों में बिखरते राक्षसी साम्राज्य को नहीं देख सकता। बीच का रास्ता था, लेकिन वो रास्ता राम ने बंद कर दिया। मैंने तो बीच का रास्ता ही रखा था कि आप अपने 14 वर्ष गुजार के जी अयोध्या चले जाते, लेकिन मेरी बहन को अपमानित करके। बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं। सर, वो कहा जाता है, कहानी में है कि वो मोहित हो गई थी आकर के, विवाह का जो है उनसे कह रही थी कि मुझसे विवाह करो। इस तरीके की बातें बताई जाती हैं कहानी में, रामायण में, जैसे कि उसी का तो विरोध किया था। हाँ, थोड़ा सा यह प्रसंग डीप हो जाएगा। जी 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 क्योंकि राक्षसी संस्कृति में, राक्षसी संस्कार में शूर्पणखा पली बढ़ी थी। जी और हमारे विद्वान अवश्य ये जानते होंगे कि शूर्पणखा विधवा थी। जी उनके एक पति थे। विद्युज्जीव का वध रावण ने स्वयं ही किया था, जी और इसलिए शूर्पणखा को संतुष्ट रखने के लिए और शूर्पणखा को रावण की राज्यसभा में न बोलने देने के लिए रावण ने उन्हें जनस्थान का अधिपति बना के दूर भेजा था जी कि आप हमसे काफी दूर रहेंगी तो आपके लिए ठीक होगा, आप स्वच्छंद घूम सकेंगी जी, जंगल में देख सकेंगी और सेनापति खर पर नजर रख सकेंगे जी। यह रावण उन्हें दूर भेजना चाहता था, ताकि रावण के दरबार में सम्मति देते समय शूर्पणखा कोई ऐसी बात न कहे जी जो उनकी घोषित नीतियों के विरोध में हो। जी। अब जैसे आपने कहा कि मतलब राम जी से वो बोल रही थी इस तरीके से, तो आपने कहा कि भाई मैं तो विवाहित हूँ, आप अगर आपको विवाह करना है तो आप लक्ष्मण जी से कर लो। तो ये क्या घटना थी जब आपने पढ़ा होगा रामायण में? ये क्या कुछ आया आपके सामने इस तरीके का, जब शूर्पणखा राम जी के ऊपर मतलब मोहित होकर के उनसे बोल रही थी कि मुझसे विवाह करो, तो उन्होंने कहा मैं तो विवाहित हूँ, आप लक्ष्मण जी से कर लो, लक्ष्मण के पास चले जाओ। तो ये प्रयास की बात थी। हाँ, किंतु राम राक्षसी स्वभाव और संस्कार से संभवतः उतना अधिक परिचित नहीं थे। वो परिचित थे दंडक के लोगों के स्वभाव और संस्कार से। और ठीक है, लक्ष्मण जी ने भी कहा कि नहीं, मैं तो उनका दास हूँ और जन स्थान की अधिपति किसी दास की भार्या बनना शायद ठीक नहीं है जी। तो यहां तक कोई बात नहीं हुई। जब उसने सीता को देखा तो उसे लगा कि इसके रहते मेरी संभावना एकदम शून्य है।
जी। और उसने सीता पर घातक आक्रमण किया जी। उनकी मृत्यु करने के लिए। हम्म। उसी समय लक्ष्मण ने उसको रोका था। जी। और ये इसमें कोई इतनी बात थी। हम्म। और वहां के बाद जब उसको कहीं चोट चपेट लगी, हम्म। वो भागती हुई गई कि आज तुम लोगों को, आज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये प्रातःकाल की बात थी और शाम तक वहां पर सब कुछ हो गया। सेनापति खर मारे गए जी। और इसका छठी इंद्री में आभास भी शूर्पणखा को हुआ और उसने कहा कि सेनापति भ्राता, जी। आज उचित नहीं है। जी। यदि राम पंचवटी में रहे जी। तो कल इसका आखेट करेंगे। जी। लेकिन सेनापतियों के लिए इस तरह से शायद शोभा नहीं देता होगा उन जी। दिनों। उन्होंने कहा कि आपके अपमान करने वाले के लिए मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसमें एक घटना और हुई है कि जब सेनापति खर का बहुत सैन्य क्षति हो गई तो सेनापति खर के रथ में ही शूर्पणखा बैठी हुई थी। अच्छा। खर ने कहा, बहन अब आप जनस्थान चली जाओ। जी। इतनी बड़ी मेरी सैन्य क्षति हुई है, इसके देखते हुए मेरा पीछे हट पाना बिल्कुल संभव नहीं है। आज ही इस पृथ्वी पर या तो राम का वध होगा या मेरा। और आप जनस्थान से जो भी युद्ध का निर्णय हो उसकी सूचना राक्षस राज को देना। जी। या तो तुम भुने हुए राम का स्वाद ग्रहण करोगी उसके मांस का, और या राक्षस राज को सूचना देना कि सेनापति खर ने मृत्यु को प्राप्त कर लिया है। जी। मैं पीछे नहीं मुड़ सकता। वहीं से जो है पूरी इस लड़ाई की, इस युद्ध की शुरुआत हुई वो मानी जाती है, इस घटना के बाद ही। रावण ने अपने गूढ़ पुरुष से इस बात को 2 बार सुना कि ये हुआ कैसे। तो उन्होंने बताया कि राक्षस राज, वो दुर्भाग्यशाली क्षण तो था जिस समय सेनापति खर वहां गए। जी। लेकिन यह बात सत्य है कि राम अद्भुत धनुर्धारी है। जी। उसे सम्मुख युद्ध में पराजित कर पाना बहुत ही कठिन है। और लेकिन सीता वध से जो निर्देश पहुंचा उनको, राम को, वो यही आमंत्रण था कि अब आप अयोध्या आ जाइए। जी। अयोध्या में भी रावण की राजसभा में इस पर चर्चा हुई कि क्या सीता हरण किया जाए। रावण के अपना अनुज कुंभकर्ण ने इस बात का विरोध किया। रावण की महारानी मंदोदरी ने भी, कुंभकर्ण ने विरोध किया था। कुंभकर्ण ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि महाराज, राम का वध पंचवटी में हो सकता है। यदि हमने सीता हरण किया तो राम लंका आएगा। राम लंका आएगा और यदि राम ने लंका को घेरा तो ये हमारी रणनीतिक पराजय हो जाएगी। क्योंकि हमारी प्रकट और गुप्त सैन्य शक्तियां अवरुद्ध हो जाएंगी, वो लंका में प्रवेश नहीं कर सकती। जबकि राम की सेना में जो भी उनकी प्रकट शक्तियां हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि उनके हाथ में समुद्र का नियंत्रण होगा। और जो गुप्त शक्तियां लंका की हैं, कुछ लोग हमारे विरोधी भी हैं लंका में, ये भी राम से जाके मिल जाएंगे। तो लंका को अवरुद्ध मत कराइए। हमने आज तक जितनी भी विजय हासिल की है वो लंका के बाहर की है और सम्मुख युद्ध में की है। यह जो रणनीति आप अपना रहे हैं मेरे विचार से ठीक नहीं है। और वैसे भी सीता 2 राजकुलों की धरोहर है। सीता का हरण के लिए मैं समर्थन नहीं करता।
हम्म, उसके अपने परिवार में मंदोदरी ने, महारानी मंदोदरी मध्य विरोध किया था। मध्य भारत की थी, जी राक्षसी नहीं थी, जी लंका की नहीं थी, मध्य भारत की थी। जी। ये विषयांतर हो जाएगा कि अगर हम उनका परिचय उनके बारे जैसे में ना कुछ दें। विस्तृत जी बताएं, जी थोड़ा विषयांतर होगा। जी। मैं इतना जानता हूं, जो एक लाइन में, एक पंक्ति में कह दूं कि वो पंच कन्याओं में से एक मानी जाती हैं, हम्म और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। हम्म, आपका मारीच और सुबाहु उस समय नहीं रोक पाए, जी। आपके समान बलशाली खर नहीं रोक पाए, हम्म और अब आपने अगर ये बैर पाला हम्म। तो बहुत ही पीड़ादायक अंत होगा। सर आपने मतलब आप सिविल सर्विस में रहे, पूर्व आईएएस रहे, आप वकालत भी कर रहे हैं, और ये जो आपने किताब लिखी है धर्म के ऊपर, रामायण के ऊपर, ये तो संत महात्माओं का काम है। आपने सर्विस में रहते हुए ये विचार कैसे आया आपको कि रामायण के ऊपर कोई किताब लिखनी चाहिए, भगवान राम का सही कोई और दर्शन कराने की आपने कोशिश की है? इस किताब के अंदर जो लिखा है आपने, खास क्या है? जैसे रामायण महान भारतीय संघर्ष गाथा, इसका अर्थ क्या है? महान भारतीय संघर्ष गाथा, हम्म यह, आप इसे दूसरे शब्दों में कहें, हम्म यह देवासुर संग्राम के बाद, हम्म देवासुर संग्राम एक ऐसा युद्ध है जिसमें महाराजा दशरथ हम्म, देवताओं की तरफ से लड़े थे, जी और ये संग्राम असुरों से हुआ था। जी। अब असुर कैसे थे, हम्म देवता कैसे थे, इसके विवरण में हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं इसको ऐतिहासिक संग्राम देवासुर को इसलिए कह रहा हूं हम्म, कि ये बात भारतीय ग्रंथों में तो है ही है, जी। इंडियन स्क्रिप्चर में है, लेकिन ये बात हमारा एक पड़ोसी देश भी है, जी पर्शियन कंट्री, ईरान, जी उसके धार्मिक किताबों में भी, पूर्व धार्मिक किताबों में भी ये बात है, अवेस्ता में भी ये बात है देवासुर संग्राम के लिए। जी। ये थोड़ा विषयांतर और ज्यादा विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैंने देवासुर संग्राम को पहला रिकॉर्डेड वर्ल्ड वार कह सकते हैं, जी। पहला रिकॉर्डेड वर्ल्ड वार, और दूसरा राम रावण का अपराजेय समर। यही मैंने लिखा है कि महान भारतीय संघर्ष गाथा, ये राम की संघर्ष गाथा है, उनकी भ्रमण कहानी नहीं है जिसमें 2 दफे, या हम लोग कह दें कितनी दफे राम मरे, कितनी दफे जिए, कितनी दफे लक्ष्मण मरे जिए, सारे लोग जिसमें घायल हुए, पराजित हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आपने एक प्रश्न किया था, उसका मैंने पूरा उत्तर नहीं दिया था जी। आपने कहा था कि उर्मिला जी और कौशल्या जी, कैकेयी, सुमित्रा, राम के परिवार में जो और लोग हैं उन्हें तो वनवास नहीं हुआ था। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि राम ने वनवास स्वीकार करके, राम, लक्ष्मण और सीता तो गए ही थे वन में, अवशेष जो उनका परिवार बचा अयोध्या में, वो भी सब वनवास पर ही थे जी। बस उनका केंद्र स्थान एक ही था, अयोध्या जी। उर्मिला जी उसी तरह से रही। मांडवी, भरत की पत्नी जी, जो उनके पति भी अयोध्या में ही थे, लेकिन वो नंदग्राम में रहते थे, अयोध्या के पास ही एक स्थान है। भरत जी अयोध्या के राजमहल में, साकेत के राजमहल में नहीं रहते थे जी, वो नंदग्राम से ही राज्य चलाते थे। उनका कहना था कि अयोध्या के राजमहल में जो अभिषिक्त राजा होगा वो राम होंगे, और वही वहां रहेगा, तभी मैं रहूंगा। तो भरत, मांडवी के पति, वो तो रहते ही नहीं थे राजमहल में,
राजमहल की और सैन्य की सारी व्यवस्था हम्म, अयोध्या के लिए शत्रुघ्न देखते थे, जी सबसे छोटे भाई देखते थे। बाकी तीनों भाइयों का ने जटाएं बनाई थी, जी राम लक्ष्मण भरत, जी। तीनों की जटाएं थी। हम्म, आप जानते ही हैं भारतीय सिस्टम में जटाएं बड़ दूध लगा के हम लोग बनाते हैं। जी तीनों सन्यासी थे, जी केवल शत्रुघ्न ऐसे थे जिन्हें कि भरत ने अनुरोध करके कि आप मत करिए, और राजमुकुट भी वही पहनते थे, जी वो राजा की तरह ट्रीट करते थे। अब अकेले शत्रुघ्न क्या करते, वो सैन्य अधिपति भी थे, वो एक जी तरह से राजा भी थे। जी परिवार की देखरेख, राज परिवार की देखरेख बड़ा काम होता है। जी तो एक तरह से सभी का वनवास हो गया, जी। और वो यही प्रतीक्षा करते थे हम्म, कि कब 14 वर्ष बीते, और कब राम जी वापस आए। कब प्रभु राम वापस आए। जी लेकिन युवराज राम जी ने जब तक अपने राम को प्राप्त नहीं कर लिया, जी तब तक वो वापस नहीं आए। जी मैं ये कहना चाहता हूं, इसको दूसरे तरीके से कहता हूं, जी जो जन जन के हृदय में राम बसते हैं, जी। सारे भारतीयों के हृदय में राम बसते हैं। हम्म, यह राम वही राम है जो इस संघर्ष गाथा के बाद लंका में जी जगत जय के वध के बाद जो राम पुष्पक विमान पर बैठे, वही राम हम लोगों के हृदय में है। बिल्कुल। युवराज राम नहीं, जी उन्हीं राम की आप देखेंगे कि अल्लामा इकबाल कहते हैं इमाम हिंद है, जी क्योंकि इकबाल साहब को मालूम था हम्म, कि वो जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। बिल्कुल। जितना भारतवंशी हैं, वो भारत में हो या अमेरिका में हो, यूरोप में हो या सिंगापुर रहते हो, जी नेपाल रहे या कहीं और रहे, उन सभी के हृदयों में जो राम है, उसी को सामने लाने की मैंने चेष्टा की है। बिल्कुल, आपने इसमें लिखा भी है और बहुत सरल और बहुत आसान तरीके से आपने समझाने की कोशिश भी की है। जैसे आपने इसमें बताया कि मोमबत्ती का जिक्र किया, आपने इसमें मोमबत्ती का उदाहरण दे करके समझाने की और बताने की कोशिश की है कि मोमबत्ती सिर्फ अकेली मोमबत्ती नहीं है, मोमबत्ती का काम है प्रकाश देना। तो उसमें मोम है और बत्ती है, हम खाली मोम को बत्ती नहीं कह सकते। जब मोम के अंदर बत्ती बनती है फिर वो मोमबत्ती बनती है और फिर वो एक प्रकाश देती है, जलती है, लेकिन वो भी एक उसका निर्धारित समय है। उस समय के बाद वो खत्म हो जाती है, फिर दोबारा से उसी तरीके से प्रकाश होता है। तो बहुत आसान शब्दों में आपने बहुत सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। अध्यात्म में जब हम आते हैं, अभी तो ये कहानी है, रामचरितमानस है, रामायण है, कथाएं हैं, चल रही हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में जब हम इसको देखते हैं, परमात्मा का जब जिक्र करते हैं, तो स्वयं नारायण का अवतार है। जितने भी अवतार आए हैं, चाहे राम जी हो, कृष्ण हो, सत्यम शिवम सुंदरम। तो अब जैसे आपने बताया कि इकबाल साहब का, अल्लामा इकबाल साहब का शेर इमाम हिंद, तो किसी भी मज़हब का इंसान होगा जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, वो सभी धर्म के मानने वाले जितने भी अवतार हैं जो आए हैं, उसको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है जो सत्य है, और सत्य प्रकाश है, और राम का अर्थ भी वो प्रकाश ही है। अध्यात्म के अंदर जो संत महात्माओं ने बताया है और उसका व्याख्यान किया है, राम अर्थात प्रकाश, और रावण यानी अंधकार। रावण अंधकार को कहते हैं, रात अंधेरा रावण है, और मतलब एक ही के दो रूप हैं। तो जब इस किताब को आपने लिखा, तो क्या आध्यात्मिकता की नज़रिए से, सोच से भी आपने कुछ लिखा है इसके अंदर? क्योंकि वक्त नहीं मिला इस किताब को पढ़ने के लिए, मैं बाद में पढ़ूंगा इसको। आप इसको पढ़िएगा। जी जी जी। और दर्शकों के लिए कुछ आप देखें कि हम लोग देखते हैं, हम लोग कहते भी हैं कि प्रकाश की अंधकार पर विजय। जी और हम ऐसा घुप अंधकार नहीं चाहते। जी अंधकार तो होता है, क्योंकि अगर अंधकार ना हो तो प्रकाश का
मतलब क्या प्रासंगिकता या उसका महत्व क्या है, समझ ही नहीं पाएंगे फिर। हम समझ नहीं पाएंगे जी। कि प्रकाश होता क्या है। जी। हम अंधेरे में रह रहे हैं। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें तो अच्छाई या बुराई। जी। अच्छाई बुराई ये सब वस्तुएं जो हैं, किसी भी तरह से इसे समझें, जी। वास्तव में जब कोई कार्य हम अपने लिए करने लगते हैं, आज समाज में हम अपने लिए कर रहे हैं, जी। स्वयं के लिए कर रहे हैं, हम्म। हमें ये देखना है कि क्या हमारे द्वारा किया गया कार्य है या हमारे द्वारा कमाए गए पैसे हैं, इस पर क्या किसी दूसरे का भी भाग है क्या। जी। आप कभी फील करें कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमको 100 रुपये मिले। अब मुझे लगता है कि हमारे 5 रुपये पर का अगर हम सच में सदुपयोग करते हैं जी। तो 5 तो हक है जी। एज ए होल सभी का। बिल्कुल। ज़्यादा भी हो सकता है, ये अपने अपने ऊपर डिपेंड कर सकता है। जी। वास्तव में अतिशय बुराई के विरुद्ध हम जब लड़ते हैं तो हम अच्छाई बुराई के इक्वेशन में अतिशय बुराई को हटाते हैं। रावण सीता हरण के पहले भी रावण था। जी। राम ने कभी प्रतिज्ञा नहीं करी उस तरह की। जी। लेकिन सीता हरण यानी कि ईविल में भी आप डार्कर ईविल साइड में आ गए। जी। और इसलिए उतने इक्वेशन को हटाना पड़ा। रावण भी बहुत योग्य, जी। बहुत विद्वान, रणनीति का, युद्ध रणनीति का महापंडित था। जी। उससे सीता जी कहती भी हैं कि दशकंदर जी आप तो महान योद्धा हैं, आपको ये कार्य करते हुए जी। कहीं शोभा देता है। आप और राम इस धरातल के श्रेष्ठ मानवों में से एक हैं। धरा का कल्याण करो पौलस्त्य, इतना उच्च कुल है, कोई बीच का रास्ता नहीं है क्या। वो कहता है कि बीच का रास्ता था। जी। हमने 12 वर्ष तक दंडक को संगठित होते देखा और सह अस्तित्व बनाए रखा और अपने बहन का अपमान करा बैठा। जी। बीच का रास्ता राम ने बंद कर दिया। जी। बहुत सारे हम लोग प्रो एंड कॉन्स, फॉर एंड अगेंस्ट कह सकते हैं। जी। लेकिन सच बात तो यह है कि स्ट्रेटजिकली, रणनीति के रूप में रावण को तत्समय सीता हरण की आवश्यकता नहीं थी। जी। यदि उसे जनस्थान का बदला लेना था तो बहुत उसे तरीके थे। ससैन्य जनस्थान आना चाहिए था जी। और फिर से अपना सैन्य शिविर स्थापित करना चाहिए था। जी। अगर आपको युद्ध करना था तो आपको जनस्थान और पंचवटी में करना था। बिल्कुल। आप पंचवटी मत ना जाइए। जी। और राम जो है वो यहाँ इधर ना आए जनस्थान में। ये भी एक कोएग्जिस्टेंस का, सह अस्तित्व का तरीका था। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दक्षिण भारत के जितने भी जो राजे महाराजे ये सब हैं, इन सभी से रावण ने संघर्ष किया। जी। आमने सामने मुठभेड़ करी। या तो उन्हें हराया या उनसे हार गया। जिनसे हारा उनसे उसने मैत्री कर ली। जी। क्योंकि वो भी रावण की वीरता से के कायल थे। जी। उन्होंने भी मैत्री स्वीकार कर ली। मैत्री उन दिनों अगर कोई ऑफर करता था उसे स्वीकार न करना भी ठीक नहीं माना जाता, अपमान माना जाता था। हाँ, कायरता मानी जाती थी। तो जिनसे वो हारा, जैसे उदाहरण के लिए वो बाली से हारा, रावण बाली से हारा। उदाहरण के लिए वो वाणासुर से हारा। लेकिन उसने मैत्री कर ली और बाकी को उसने संघर्ष में पराजित कर दिया। लेकिन जो संस्कृति उसने डेवलप करी वो
बुराई से और बुराई की तरफ ले जाने वाली थी। सर, अभी हाल ही में अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं, भगवान राम जो है पुरुषोत्तम राम बताया गया, पुरुषों में उत्तम है, और रामचरितमानस उनका चरित्र ऐसा रहा कि लोग महापुरुष बने उनके चरित्र को मान के और उस पर चलते हुए। आज के मौजूदा समय में क्या लग रहा है आपको कि लोग सही मायने में राम के चरित्र पर चल रहे हैं और उनको मान रहे हैं? देखिए, उनका नाम लेकर के जिस तरीके की वारदातें सामने आती हैं। देखिए, हम इतना कह सकते हैं कि रामायण का जहां अंत होता है वो वास्तव में रामायण का अंत नहीं है जी। रामायण एक सतत प्रक्रिया है जी। जो महर्षि वाल्मीकि के समय से आज तक चली आ रही है। भारत में 10,000 से अधिक रामायणें लिखी गई हैं। इसके बाद भी मुझे आवश्यकता पड़ी इस किताब को लिखने की जी। और अभी ऐसी हजारों किताबें लिखी जाएंगी। बिल्कुल। कोई भी युवराज राम, भले ही उनका नाम राम ना हो के किसी अन्य क्षेत्र में कुछ और हो, जी, राम तब राम होते हैं जब वो दंडक के शोषित, वंचित और पद दलित लोगों के हित में अपनी युवावस्था को बलिदान कर देते हैं। जी। जब तक ये भाव भारत के लोगों के में है तब तक राम कथा जारी रहेगी। जी। ये कभी खत्म ना होने वाली चीज है। जी। मोमबत्ती खत्म हो सकती है जी। लेकिन राम कथा तो प्रकाश है जी। और प्रकाश ये निरंतर जारी रहेगा बिल्कुल। भारतीय भूभाग पे। बिल्कुल। आखिर में सर कुछ और कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत अच्छे से आपने बताया और एक अलग तरीके से आपने समझाने की कोशिश की है और भगवान राम का दर्शन कराने का भी प्रयास किया है, हमने भी और आपने भी अपनी किताब के ज़रिए। आखिर में कोई संदेश आप हमारे ज़रिए, हमारे माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु श्री राम से? हाँ बिल्कुल। ये हम सभी देखते हैं कि जब हम राइटिंग करते हैं तो कोई ऐसा चीज लिखते हैं, मैं अपने उल्लेख कर चुका हूँ जी। पूर्व में, दोबारा नहीं दोहराऊंगा, कि हम नेम फेम पाने के लिए बहुत कुछ लिख देते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि राम का, और हम नेम फेम पाने के लिए टेलीविजन चैनल पर आकर कहते हैं कि राम हमारे भी पूज्य हैं, ऐसा क्लेम लोग करते हैं। राम अनुकरण की वस्तु हैं, राम अनुसरण की वस्तु हैं। आप जितना अनुसरण करेंगे, और राम ने ये कभी नहीं कहा कि आप अपने शस्त्रों को रख दें कहीं जी। ये राम ने नहीं कहा। राम हमेशा कहते हैं कि जहां अन्याय हो रहा है आप शस्त्रों का उपयोग करें, लेकिन राम अनुसरण की वस्तु हैं, उनका हम अनुकरण ही कर सकते हैं। अगर किसी जगह कोई राम, भले ही उनका नाम राम ना हो, कोई वन जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए, उन्हें रोकिए मत, क्योंकि राम तभी बनते हैं जब कोई दंडक के संघर्षों में तप के अपनी युवावस्था समर्पित करते, तभी चलती है भूज पत्र पर आदिकवि की लेखनी। जी। और कुछ इस खास किताब में, अगर कोई इसको लेना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, कहाँ से वो इसको ले सकता है? ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, राजकमल, अच्छा, सभी जगह उपलब्ध है। और राजकमल के जो बुक सेल्स अक्सर लगते रहते हैं हर जिलों में, पुस्तक मेले जी, उन सब जगह उपलब्ध है। और आप इसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक अलग ही ये दुनिया में बिल्कुल ले जाती है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए और विस्तार से इस किताब के बारे में बताने के लिए। उम्मीद है ये चर्चा और ये जो ये पूरा हमारी बातचीत रही आपस में आपको पसंद भी आई होगी और कहीं ना कहीं आपको भगवान राम के बारे में और रामायण के बारे में कुछ अलग से जानकारी भी प्राप्त हुई होगी।
हमारी इस बातचीत का उद्देश्य आपकी किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारी बातचीत के दौरान कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद ना आई हो, तो उसके लिए हम दोनों आपसे, अपने सभी दर्शकों से क्षमा चाहते हैं और उम्मीद है ये पूरी बात आपको पसंद आई होगी और इस पूरी बात पर, इस पूरे इंटरव्यू पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।